दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको 22 मई की सुबह की गुड मॉर्निंग। ठीक है, जानिए किन दो जिलों में यूटीबी एनएचएम की भर्ती जारी हुई है और क्या रहेगी चयन प्रक्रिया, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो कौन से दो जिले हैं जहाँ पर यूटीबी एनएचएम की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, तो मैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ। 21 अप्रैल को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि उसमें जो एनएचएम के जो रिक्त पद हैं उनके विरुद्ध अस्थायी कार्मिक लिए जाने बाबत, और ये जिम्मेदारी किसको दी गई? ये जिम्मेदारी दी गई है जिला स्वास्थ्य समिति को। और उन किसके द्वारा? संवेदक के द्वारा, है ना। संवेदक का इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होता है वो होता है क्या? कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, और इस भर्ती को पाबंद किया कि इस भर्ती को आप राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग रूल्स पोस्ट 2022 के अंतर्गत इस भर्ती को लें। ठीक है, फिर भी अगर आपको यहाँ पर ये समय तक समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इसका ट्रांसलेट भी किया है ना। यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि हियर अप्रूव टू बी टेकन बाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमिटी, है ना, जिला स्वास्थ्य समिति थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर एट देयर लेवल। प्रत्येक सीएमएचओ को जिला स्वास्थ्य समिति को ये ऑर्डर दे दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, संवेदक द्वारा, एनजीओ द्वारा, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा एनएचएम के जो वैकेंट पद हैं, है ना, वहां पर आप क्या लीजिए? कार्मिक लीजिए विभिन्न पदों पर, चाहे वो जीएनएम के हो, चाहे एएनएम के हो, चाहे डॉक्टर के हो, चाहे फार्मासिस्ट के हो, चाहे लैब टेक्नीशियन के हो, आप लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर ले रहे हैं तो अब वो तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं होता है कि आपके कितने परसेंटेज हैं या कितने नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सीधे कॉन्ट्रैक्टर ही लेगा और वो सारे कार्मिक जो लिस्ट जो समिति मांगेगी वो सारे कार्मिक को लिस्ट बना के जिला स्वास्थ्य समिति को दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं किन दो जिलों में ये भर्ती निकली है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है? सेट तैयार कर लीजिएगा। अपने 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जीएनएम या बीएससी की सारी मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और डिप्लोमा या डिग्री, अगर जीएनएम है तो डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग है तो डिग्री, साथ में रजिस्ट्रेंस सर्टिफिकेट रिन्यूअल होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और डोमेस्टियल सर्टिफिकेट, मूल निवास और आधार कार्ड, और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है, चाहे वो सीएचए हो, कोविड स्वास्थ्य सहायक हो, या यूटीबी हो, या किसी भी गवर्नमेंट संस्था के अंदर आपने काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, तो आपको उसमें जो वो एनजीओ है वो क्या देगा? आपको प्रायोरिटी देगा। अब देखते हैं वो किन दो जिलों के अंदर ये जो विज्ञप्ति है जारी हुई है। आज सुबह के न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में सबसे पहले विज्ञप्ति जारी हुई है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, है ना। ये अजमेर सीएमएचओ ने एक ई टेंडर ही बोली लगाई है। किसके लिए? कार्मिकों के लिए नहीं है। इन्होंने सेवा पद एएनएम के अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की मानव संसाधन की सेवाएं श्रम विभाग, रजिस्टर एनजीओ और सेवा प्रदाता एजेंसी, इन्होंने एनजीओ, ठेकेदार, सेवा प्रदाता एजेंसी को क्या क्या है? आमंत्रित किया है कि आइए और अपने फॉर्म भरिए। ठीक है, और इस निविदा के अंतर्गत जिस एनजीओ, जिस ठेकेदार की जो रेट है वो सही होगी, जिसके पास सारे मापदंड होंगे, तो वो ठेका उसके छूट जाएगा और वो कार्मिक देगा संबंधित सीएमएचओ को, चाहे वो कार्मिक एएनएम हो, जीएनएम हो या डॉक्टर हो। ठीक है, ये सारी जानकारी इंटरनेट पर, ये निम्न साइट पर है। मैं ये जो साइट का लिंक है अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा और अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, ये कब से ले रहे हैं? 12/5/2025 से 23/5/2025 दोपहर 2 बजे तक, यानी कल तक ही। जितने भी ठेकेदार हैं कल तक 2 बजे तक, 23 मई 2025 तक अपने आवेदन लगा दें। और जिस ठेकेदार की ये भर्ती छूटेगी, जिस ठेकेदार के ये ठेका छूटेगा, उससे आप क्या करें? संपर्क बनाए रखें। उससे आप संपर्क बनाए रखें और उन्हीं को अपने डॉक्यूमेंट दें ताकि वो आपका इसमें चयन कर सके। जाने एक और कौन सा जिला है? एक जिला है अपना कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर राजस्थान। डूंगरपुर सीएमएचओ ने भी सेम, है ना, ये ई निविदा आमंत्रित की है। किसके लिए? ये भी उन्होंने
जो संबंधित ठेकेदार हैं, एनजीओ है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उनके लिए एक ये ई टेंडर जारी किया है कि आप भी ऑनलाइन जाइए और अपना ई टेंडर भरिए। अगर रजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो वो यहाँ पर दिनांक 21 मई 2025 से आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो दे तो नहीं रखी, लेकिन आमंत्रित किए जा रहे हैं कल से, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको संबंधित सीएमएचओ से मिल जाएगी कि किस ठेकेदार, किस एनजीओ, किस प्लेसमेंट एजेंसी के ठेका छूटे हैं। आप उस प्लेसमेंट एजेंसी, ठेकेदार, एनजीओ से क्या करें, संपर्क करें, अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, जिससे कि आपका क्या हो, नंबर आ सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, डूंगरपुर सीएमएचओ और अजमेर सीएमएचओ के अंदर एनएचएम यूटीपी की भर्ती निकली है, जो कि फुल फ्लैश एनजीओ, ठेकेदार और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ही होगी। जिस एजेंसी के ये निविदा छूटेगी, जिस एजेंसी के ये ठेका छूटेगा, वही अपने कार्मिक एएनएम, जेएनएम, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट देगा संबंधित सीएमएचओ को। तो आप इन दोनों जिलों के अंदर जिस भी एनजीओ को, जिस ठेकेदार के ये ठेका छूटे, उससे आप संपर्क बनाए रखें ताकि आपका नंबर इसमें आ सके। धन्यवाद दोस्तों।